से दूर, खबरों से भरपूर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष एस अमीरुल हसन साहब मौजूद हैं। अमीरुल हसन साहब, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने आपके जो रोल मॉडल हैं मौदूदी साहब, और अक्सर आपके खुतबों में कुतुब साहब का भी जिक्र होता है, दोनों लोगों पे बैंड लगाने का फैसला किया। देखिए, ये हुकूमत की तरफ से नहीं है। कुछ लोगों ने, इंडिपेंडेंट सिटीजन्स ने, 20 सिटीजन्स ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है। ये आज़ाद मुल्क है, कोई भी किसी को लिख सकता है। हम किसी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं करते तो हम कह सकते हैं भाई ये विचारधारा मुल्क के लिए नुकसानदा है, तो इससे हमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि 20 लोगों ने अगर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है तो करने दें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम असल में ये है कि जो नॉन इश्यू है उसे मीडिया इश्यू बना रहा है। हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस को हर साल रिव्यू किया जाता है, चेंज किया जाता है। इनके कहने से चेंज नहीं होता, तो वहाँ की कमेटी बैठेगी और अगर इस्लाम को पढ़ना हो तो कॉन्टेम्पररी जो थिंकर्स एंड फिलोसफर्स हैं, जिसमें मौलाना मौदूदी भी हैं, कुतुब शहीद भी हैं और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, और इस तरह से और बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। इन सब को पढ़ा जाता है, क्रिटिकली पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि उनके भक्त बनाए जाते हैं, क्रिटिकली पढ़ाया जाता है। तो सिलेबस में रखा जाता है, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता है, उनको नहीं पढ़ाया जाता, उनकी किताब को नहीं, और सिलेबस में सब नहीं होता। तो उनकी जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी की, जो चाहे रखें, जो चाहे निकालें, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और बड़ी अच्छी बात की, लेकिन सवाल ये है कि जब हिंदुओं के अंदर विद इन द सेक्ट्स हैं, इवन ब्राह्मणिज्म के अंदर विद इन द सेक्ट्स हैं, फिर मुसलमानों ही को प्रॉब्लम क्यों? ब्राह्मणों की तरफ से आवाज़ नहीं उठ रही है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएंगे तो वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर साउथ में मामा भांजे से शादी ना करे तो ऐब माना जाता है, तो वो लोग नहीं वावेला मचा रहे हैं। कैसा नहीं रहा मुसलमान खुद सरकार की पिच पे खेल रहा है? नहीं, मुसलमान भी वावेला नहीं मचा रहा है। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि आपने खुद कहा है कि ये मुसलमानों का इशू नहीं है, बल्कि इस मुल्क में जिसे हम हिंदू समझते हैं, खुद उनके यहाँ भी बहुत से कास्ट हैं, बहुत से सब कास्ट हैं, बहुत से सेक्ट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और एक ट्रेडिशन दूसरे ट्रेडिशन के साथ मैच भी नहीं खाता है। ये आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। तो इसलिए यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि इस पूरे मुल्क के देशवासियों का मसला है। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, वो तरबियत से आएगा, जहन साजी से आएगा और डिस्कशन के ज़रिए से आएगा। अब्रप्टली, रैंडमली किसी पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, बल्कि जो मेजॉरिटी है उनका भी इशू है। नहीं, फिर सवाल मेरा वही है कि आप लोग इसको नेशनल इशू बनाने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? पार्लियामेंट में इलियास आज़मी साहब ने कहा था कि जिस मुल्क की संसद क्रिमिनल कोड को यकसा नहीं रख पाई, वो सिविल कोड को कैसे यकसा रख सकती है? नहीं, हमें नेशनल इशू बनाना नहीं है। हमारा तो ये सोचा समझा जो है फैसला है कि हम असल में मुल्क की तरक्की को नेशनल इशू बनाना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को नेशनल इशू बनाना चाहते हैं, भूखमरी को नेशनल इशू बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस का जो पेरिल हो रहा है, जवाल हो रहा है, हम उसे नेशनल इशू बनाना चाहते हैं। इन चीज़ों को हम नेशनल इशू नहीं बनाना चाहते। अगर बनाते हैं तो गोया कि आपने जैसे कहा, हम उनके पिच पर खेलने लगेंगे। हमें नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि असल मुद्दे जो इस मुल्क की तरक्की के हैं उस पर गुफ्तगू हो। आप भी करें, हम भी करेंगे।